नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको लेंस में बिना छुए यानी कि स्पर्श किए हुए कैसे आप लेंस को पहचानेंगे कि अवतल है, उत्तल है और कांच की वृत्ताकार पट्टिका है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे क्या, दर्पण में कैसे बिना स्पर्श किए हुए हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान करेंगे। समझ में आया? दोनों में फर्क समझिएगा। तो वहाँ पे अवतल और उत्तल था और समतल था। यहाँ पे समतल के जगह कांच की वृत्ताकार पट्टिका है। वो कांच का रहता है पर वो वृत्ताकार रहता है, समझ गए? मतलब गोल रहता है, लेकिन क्या रहता है, प्लेन रहता है। उसमें जो प्रतिबिंब बनता है बराबर बनता है। मतलब जितना बड़ा अगर कोई वस्तु मतलब कलम ले ले, उतना ही बड़ा क्या उसके अंदर प्रतिबिंब भी बनेगा। समझ में आया? तो उससे और इससे यही मिलता जुलता है, समझ गए? हाँ, जो चश्मा रहता है ना, लगाता है लोग, तो उसमें एक सिंपल आता है, जैसे कि आपको बाहर और अंदर का कोई फर्क नहीं होगा, लोग शौक से लगाते हैं। समझ में आया? मतलब धूल कण गाड़ी चलाता है तो धूल कण के लिए या अपना ऐसे ही शौक के लिए अपना चलाते हैं कि लगाते हैं कि अच्छा लगेगा। तो उसमें जो लेंस लगता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है कांच की, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? अगर खुले आँख से देखिए या चश्मा लगा के देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाहर के वस्तुओं को देखने में। समझ में आया? लेकिन बाकी ये दोनों लेंस वाले चश्मे लगाइएगा, उत्तल अवतल वाला, तो फर्क पड़ेगा। आपको नहीं दिखेगा तो चश्मा लगाइएगा तो दिखने लगेगा, लेकिन वृत्ताकार वाला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, इसको समझने से पहले आपको प्रतिबिंब की स्थितियाँ समझना होगा। हम बताए हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थितियाँ, इससे पहले वाले क्लास में बताया ना। उत्तल लेंस में 6 है और अवतल लेंस में 2 है। तो बगैर उसके समझे हुए इसको आप नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि बगैर समझने में इसको दिक्कत होगा। बगैर स्पर्श किए हुए आपको पहचानना है उत्तल अवतल और कांच की वृत्ताकार पट्टिका में अंतर समझना है, बताना है कि कैसे उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है तो आभासी भी बनता है और वास्तविक बनता है। बनता है कि नहीं? और उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ सीधा और आभासी बनता है, जिसको काल्पनिक बोलते हैं, पता है? और दर्पण में उत्तल दर्पण में बनता था ये सब घटना, लेकिन इसमें विपरीत है। इसमें क्या हो रहा है, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा सब बन रहा है, सीधा भी बन रहा है। समझ में आया? लेकिन अवतल में केवल आभासी सीधा बन रहा है। समझ में आया? तो चलिए, ये समझ में आया है प्रतिबिंब की स्थितियाँ। तो ये सब कुछ नहीं है, आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने पेन को तीनों लेंसों के सामने दूर से नज़दीक बारी बारी से ले जाते हैं। समझिए, मान लीजिए ये लेंस है और ये पेन है। इस पेन को मान लीजिए 3 लेंस रखा हुआ है। अब दूर से नज़दीक ले जाएंगे और ले जा कर के इसका जो ये वस्तु हुआ, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, छड़ी डंडा ले लीजिए कुछ हो, और इसका जो प्रतिबिंब है उस लेंस में देखेंगे। अगर ये वस्तु मान लो पेन है, इससे बड़ा प्रतिबिंब अगर अंदर बन रहा है तो कौन लेंस होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में ही क्या होता है, बड़ा और छोटा दोनों बनता है। तो वो तो कलम पर निर्भर न करता है कि कलम को हम कहाँ पे रख रहे हैं, है? तो बड़ा और छोटा दोनों उत्तल लेंस में ही बनता है, सिंपल सी बात है। और अवतल लेंस में क्या बनता है, सिर्फ छोटा बनता है। तो जब बड़ा बन गया तो क्या हो गया, उत्तल लेंस। और फिर इसी तरह फिर दूसरा लेंस के पास ले जाएंगे। अगर उसमें प्रतिबिंब इस कलम के बराबर नहीं बनता है, यानी कि छोटा बनता है, तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। और इसी तरह फिर तीसरा लेंस के सामने ले जाएंगे। अगर इसके बराबर बनता है तो क्या हो जाएगा, कांच की वृत्ताकार पट्टिका बन जाएगा। समझ में आया?
तो अब समझेंगे कि कांच की वृत्ताकार पट्टिका वाला है। तो तीनों लेंस की पहचान क्या करेंगे, इसी तरह करना है। समझ में आया? इसी बात को हम लिखावट के रूप में बताए हैं, जो बहुत आसान है। क्या लिखा है कि सर्वप्रथम हम अपनी पेन को इन तीनों लेंसों के सामने दूर से नजदीक बारी बारी करके ले जाते हैं। एक बार तीनों लेंस के पास ले जाएगा? नहीं सर। एक वस्तु है तो किसी एक के पास न ले जाइएगा। हाँ, तो एक के पास ले जाएंगे। यदि लेंस में कलम का प्रतिबिंब बड़ा हो तो वह क्या हो जाएगा? यदि छोटा हो, बराबर हो गया। समझ में आया? चलिए, दूसरा टॉपिक इसी में है कि लेंस में चिन्ह परिपाटी को बताए। अब ये भी देखिए सेम मिलता जुलता है, दर्पण में भी पढ़ाए थे, दर्पण में बताए थे, दर्पण में चिन्ह परिपाटी बताई। तब चिन्ह परिपाटी पूछने का भी तरीका परीक्षा में अलग हो सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस में चिन्ह परिपाटी बताइए, तो उत्तल लेंस लेंस में चिन्ह परिपाटी बताइए, तो लेंस वाला लिखिएगा। अगर दर्पण में चिन्ह परिपाटी पूछेगा तो दर्पण वाला लिखिएगा। अगर कुछ नहीं पूछेगा तो जो याद है वो लिख दीजिए। समझ में आया? तो फिलहाल हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? लेंस में। क्या है? लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। याद आया? सर। उसमें सभी दूरियां ध्रुव से मापते थे और इसमें प्रकाशीय केंद्र से, क्योंकि वही तो बीच में होता है, यही ना है? सर। यहाँ होता है वो, यहीं से इधर उधर जिधर नापना है शुरुआत यहीं से होता है, और उसमें ध्रुव से होता था। दोनों में अंतर समझिएगा। और प्रकाशीय केंद्र को किससे लिखते हैं? ओ से। उसके बाद आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक एवं इसके विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक। ये भी तो बताए किए थे, उसमें भी सेम मिलता जुलता है। इसके बाद जितना है मिलता जुलता है उसमें से, दोनों में फर्क समझते चलिएगा। देखिए, ये प्रधानक्ष है और ये लेंस है। ये वस्तु हम रख दिया तो इसका क्या बन रहा है? अपवर्तन की घटना होगा लेंस से, और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण है तो यहाँ से इधर वह मापेंगे, यानी कि इससे ऐसे होगा ना जी? तो ये प्रकाशीय केंद्र है। यहाँ से ये आपतित किरण क्या हो रहा है? आया, और लेंस से अपवर्तन होकर इधर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे टकरा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरियां क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर यहाँ से इधर जाएंगे तो विपरीत हो जाएगा, क्योंकि इधर से आ रहा है। यस सर। हम इधर वह माप रहे हैं, इधर से, यहीं से ना मापना है आपको। हमेशा प्रकाशीय केंद्र से ही मापना है। तो प्रकाशीय केंद्र यहाँ है, तो ये किरण इधर जा रहा है, हम भी इधरे से मापेंगे, तो ये तो प्लस होगा। लेकिन यहाँ से पीछे अगर जाएंगे ये तो विपरीत ना हो गया। इधर मैं आ रहा, आप इधर मैं माप रहे हैं, तो उल्टा हो गया। तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? लेंस के प्रधानक्ष के लंबवत, लेंस के प्रधानक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक एवं विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक। लंबवत मतलब देखिए ये हुआ ऊंचाई, वस्तु मान लेते हैं इस पर खड़ा है, लंबवत सीधा खड़ा है, तो इसके ऊपर ये प्रधानक्ष न है सबसे बड़ा वाला, तो इसके ऊपर अगर मापिएगा तो ये प्लस होगा, लेकिन नीचे मापिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। याद कीजिए प्रतिबिंब बनता था नीचे की तरफ, बनता था। अगर यहाँ से नीचे मापेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। समझ में आया? चाहे किधरों बने, इधर बने उधर कहीं बने, प्रधानक्ष के ऊपर के तरफ हम अगर दूरी मापना है तो क्या होगा? धनात्मक, और नीचे रहेगा तो ऋणात्मक। कहीं भी लेंस के इधर उधर कहीं भी। समझ में आया? तो ये हुआ क्या? दूरियां। इसी को ऊंचाई भी कहते हैं। लेंस के लंबवत क्या हो जाएगा? प्रधानक्ष के लंबवत ऊंचाई, और ये भी लंबवत ऊंचाई ही है, लेकिन ये विपरीत दिशा में, और ये क्या है? सीधा है, प्रधानक्ष पर है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऊंचाई मापेंगे तो धनात्मक है, ये हो गया। तो ये है लेंस में चिन्ह परिपाटी। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लेंस में चिन्ह और संकेत। इसको ध्यान से समझिएगा, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़रूरी पड़ता है, काम आता है, बगैर इसके न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है।
और न्यूमेरिकल आपसे परीक्षा में 1 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा और 6 नंबर में भी आएगा। फिजिक्स में 6 नंबर में आता है लॉन्ग सवाल, पहले भी बताए हैं, इसीलिए समझते चलिएगा, बहुत आसान होता है, समझिए क्यों। प्रश्न क्या है, लेंस में चिन्ह और संकेत को समझाइए। प्रश्न किसी तरह पूछेगा, आंसर तो वही होगा, पहले भी बताया। लेंस में चिन्ह और संकेत निम्न है। प्रश्न का आंसर देने का भी तरीका हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं, आप ऐसे नहीं दीजिएगा, जिस तरह हम लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा। चलिए, तो इसमें हम लेंस बताए हैं, तो 2 तरह के लेंस बताए हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल में हम लोग पढ़ते हैं, फिर अवतल में भी पढ़ते हैं चिन्ह और संकेत क्या होता है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। किसमें पढ़े हैं? पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो दर्पण में होता था। अब हम लोग यहाँ लेंस में पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तल लेंस में हम इसमें जानेंगे, अवतल लेंस में इसमें जानेंगे। वस्तु दूरी तो हमेशा क्या होता है? माइनस में ही होता है। क्यों होता है समझिए। जैसे यहाँ वस्तु रखा हुआ है, मान लो, यहाँ भी वस्तु मान लो रखा हुआ है, तो अब प्रकाशीय किरण तो इधर जा रहा है, अब वस्तु इधर है, तो इसका विपरीत ना मापिएगा, इधर मापिएगा। और लेंस, उत्तल लेंस में भी इधर ही मापिएगा। हाँ, तो हम पहले लिखाए हुए चिन्ह पर पाटी में क्या लिखा है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापिएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो ये यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी है, यहीं पर ना रखल है, तो यहीं से ना इधर मापिएगा। ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र। तो इधर से जब इधर मापिएगा, आपतित किरण इधर जा रहा है, आप इधर मापिएगा, तो ये विपरीत ना हो गया। उसी तरह इसमें भी हो गया, उत्तल और अवतल दोनों में, तो क्या हो जाएगा? माइनस में। और वस्तु दूरी किसमें हो जाएगा? माइनस में, हमेशा, अवतल हो या उत्तल हो, दोनों को समझते चलिएगा। और संकेत होता है यू, वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है। और दोनों में माइनस से होता है। अब आइए दूसरा में प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी के बारे में हम उसमें भी पढ़े थे, इसमें भी पढ़े हैं। प्रतिबिंब दूरी आप देख रहे थे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब 2 तरह से बन रहा था, एक लेंस के उधर भी बन रहा था, एक इधर भी बन रहा था, यानी आभासी और सीधा दोनों बन रहा था। तो आभासी और वास्तविक दोनों बन रहा था। तो क्या बताए थे? अगर वास्तविक बनता, यानी कि इधर बनता था, ऐसे बनता था, यस सर। तो इधर से ऐसे किरण क्या होता था? जाता था एफ से, है, तो यहाँ से इधर मापिएगा, तो ये तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी मापिएगा, तो ये तो आपतित किरण की दिशा में है। बोलिए, आपतित किरण के दिशा में यहाँ से इधर मापिएगा, तो ये तो प्लस में हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। लेकिन कुछ प्रतिबिंब इधर भी बना है, याद आया? कुछ पहले ही बन गया, बना था ना, ऐसे करके ऐसे मिलाए थे, पहला वाला पढ़ाए थे। तो जब इधर बन रहा है, तो ये तो प्रकाशीय केंद्र के क्या बन रहा है? आगे बन रहा है, यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में बन रहा है, तो किस में हो जाएगा? माइनस में। यानी कि उत्तल दर्पण में दोनों तरह से प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो जब आभासी बनेगा तो क्या होगा? माइनस में। और वास्तविक बनेगा तो प्लस में। वास्तविक कब बनता है? लेंस के पीछे, और लेंस के आगे आभासी बनता है। समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं? प्रतिबिंब दूरी को उत्तल लेंस में प्लस माइनस भी लिखे हैं, मतलब कि प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, दोनों एक बार नहीं होता है। एक बार प्लस में होगा तो प्लस वाला से बनाएंगे, अब वो अपना ही बता देगा वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक बताएगा तो किस में लेंगे? प्लस में। आभासी बताएगा तो माइनस में। ठीक है, अब देखो,
अवतल लेंस में आइए। अवतल लेंस में तो हमेशा प्रतिबिंब जो भी बनता है तो ऐसे जाता है, ऐसे आता है, हाँ? ऐसे जाता है। ये प्रतिबिंब बना तो ये तो हमेशा इधर ही बनेगा। ये तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में ना बनेगा, आभासी बनेगा। तो इधर ही बन रहा है तो किस में हो जाएगा? माइनस में। ये केवल माइनस में ही होता है, केवल इधर ही बनता है, बस काम खत्म, उधर नहीं बनता है, इसीलिए माइनस में ही रहेगा। हम लोग फिर फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी उत्तल लेंस में क्या बनता था? इधर बन रहा था ना। तो फोकस दूरी हमेशा याद रखिएगा किस में होगा? प्लस में। लेकिन अवतल लेंस में देखो इधर पीछे की ओर बनेगा, यहाँ बनता था, इधर होता था। बोलो F1 इधर होगा कि F2 इधर होगा? हो गया, F2 होगा, यहाँ F2 होगा और यहाँ F1 होगा। इसमें इधर F1 होगा, इधर F2 होगा। हम बताए थे ये सब। तो ये पीछे की ओर मापेंगे तो किसमें हो जाता है? माइनस में। अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े थे, उसमें चैप्टर में दूसरा में प्लस माइनस होता था, क्या? प्रतिबिंब दूरी। लेकिन इसमें उत्तल लेंस में पढ़ेंगे, उसमें अवतल दर्पण में पढ़े थे। चलिए ठीक है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई पढ़ते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी, अब जब प्रतिबिंब की दूरी प्लस माइनस में होगा तो ऊंचाई भी प्लस माइनस में होगा, क्योंकि इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, ऊपर भी बनता है, नीचे भी बनता है। देख रहा है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, ये ऊपर की ओर बन रहा है। तो जब ऊपर रहेगा प्रधान अक्ष के तो धनात्मक होगा, नीचे बनेगा तो ऋणात्मक। बताए थे, अभी बताया इससे पहले वाला टॉपिक में। अब वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस होगा दोनों में। हाँ, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होता है? प्लस में। देखिए हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर ही बनता है, इसीलिए इसमें प्लस में। और वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होगा, क्योंकि वस्तु क्या रहेगा? सीधा ही ना रखेगा। तो ये था क्या? चिन्ह पर पाटी, सॉरी चिन्ह और संकेत लेंस में। अब इसको याद कर लीजिएगा तभी जाके आगे न्यूमेरिकल बनेगा, वरना आपसे नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? चलो याद कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। ये सेम टॉपिक है जो दर्पण में हम लोग पढ़े थे और वही परिभाषा भी है, तो ये भी आप लोग का आसाने है, याद कर लीजिए। क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। तो देखिए ये मान लेते हैं प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बना और ये वस्तु रखल था। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई का क्या करेंगे? अनुपात। उसको क्या बोलेंगे? आवर्धन। अब पहले क्या रखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई। समझ में आया? तो वही तो यहाँ पे लिखे है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो पहले इसमें क्या है? प्रतिबिंब, और उसके बाद वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रखेंगे, आप वस्तु की ऊंचाई नीचे, अर्थात आवर्धन बराबर क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई बता वस्तु की ऊंचाई। और आवर्धन को m से सूचित करते हैं, छोटा m से, इसीलिए आवर्धन यानी कि m। और प्रतिबिंब की ऊंचाई अभी यहाँ पे लिखा है किससे? HI से। और वस्तु की ऊंचाई HO से। HO HI का मतलब ही बताए थे। HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज, इमेज को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की ऊंचाई। समझ में आया? तो ये है फॉर्मूला, इसको भी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, और इसको आपको चित्र के माध्यम से समझना होगा। फिलहाल क्या लिखा हुआ है हम पहले भी बताए हैं। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। किसमें? पहला चैप्टर में, प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में। बट यहाँ पे उसका डिफाइन किया गया है कि आखिर क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, वहाँ पे नहीं समझ में आता, इसीलिए इस चैप्टर में उसको डिफाइन किया है कि क्यों कहा जाता है। तो देखिए हम क्या लिखा है। चूँकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें
लेंस से अपवर्तन के बाद अपसारी किरण पुंज में बदल जाती है। किस किरण पुंज में? अपसारी किरण पुंज में। हम पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, संश्रित किरण, ये सब पढ़ा है ना। तो अपसारी किरण पुंज में बदल जाता है। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? जो किरण पुंज किसी एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है उसको क्या बोलेंगे? अपसारी। और जो किरण पुंज किसी एक बिंदु पर मिलता है उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसी कंसेप्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। मेरी आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो सॉरी। अब तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग भी जिम्मेदारी निभाइएगा ना, तो तबीयत भी खराब होगा तो करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ कम आ रहा है, कम बोल रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, तो हम इसको समझते हैं फिगर के द्वारा, क्योंकि अवतल लेंस है। अवतल लेंस बना रहे हैं यहाँ पे। ये इधर से किरण जाता है, ये बीच भाग में क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र। ये किरण आपतित किरण गया और यहाँ से क्या होता है? फैल जाता है। पहले बताए हैं, फैल जाता है और यही वाला का आभासी रूप से यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ क्या होता है? F2। तो जो भी होता है मुख्य फोकस है। अब देखिए, इसके सहारे अगर देखिएगा एकदम सीधा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। देखिए यहाँ से अगर देखते हैं तो ये किरण क्या हो रहा है? फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। इस बिंदु से क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि अपसारी किरण पुंज में बदल जाती है। तो ये क्या हुआ? ये किरण तो इस तरह से गया हुआ, अपवर्तन के बाद ही क्या हो गया? फैल गया। अवतल दर्पण में यही ना होता है, सॉरी अवतल लेंस में। और उसको डॉट 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 से मिलाया गया है, तब मुख्य फोकस पर मिल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? आभासी रूप से मिल रहा है, क्योंकि दर्पण के आगे ही बन रहा है ना, आभासी। इधर बनता तो वास्तविक, लेकिन अवतल लेंस में आभासी ही बनता है। यहाँ पे मिल रहा है, तो आप यहाँ से देखिएगा तो देखिए किरण फैलता हुआ नजर आ रहा है। किस बिंदु से? F2 से, मुख्य फोकस से आ रहा है ना। इसीलिए अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। क्योंकि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ा है किसी एक बिंदु से फैलता हुआ किरण को क्या बोलते हैं? अपसारी किरण को। किसी एक बिंदु पर मिल जाता है आकर के कोई किरण, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण। समझ में आया? तो ये था अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अब दूसरा सवाल इसी में है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अब समझिए, एक उत्तल लेंस का भी फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ वस्तु है कोई, मान लीजिए। अब ये जा कर के इधर ऐसे मिल जाएगा, इधर से भी अगर जाएगा तो क्या होगा? अपवर्तन के बाद इधर ही मिलेगा। यस सर। तो ये क्या हो रहा है? इस बिंदु पर मिल जा रहा है, F1 पर। F2 होगा, यहाँ F2 हो जाएगा। उत्तल लेंस में इधर होता है F1, इधर होता है F2। दोनों को मुख्य फोकस ही कहा जाता है। आपसे सवाल परीक्षा में पूछेगा कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो 2, F1 और F2। तो देखिए ये क्या हो रहा है? इस बिंदु पर मिलता हुआ नजर आ रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है ना। तो किस रूप से? अभिसारी किरण पुंज के द्वारा। अभिसारी किरण पुंज में ही ना होता है, जो किरण आता है एक बिंदु पर मिलता है। तो ये भी तो वही ना मिल रहा है, लेकिन ये कहाँ मिल रहा है? वास्तविक रूप से मिल रहा है। वास्तविक मतलब ये आभास नहीं हो रहा है, डायरेक्ट जाके मिल रहा है। इसमें आभास हो रहा है, डॉट 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 से मिलाए हुए, मतलब इसका परछाई बन रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट जाके मिल रहा है ना। तो ये वास्तविक रूप से मिला, लेंस के दूसरे तरफ बना है। इधर पहला ना है, इधर दूसरा
हम इसमें लिखा है, चूंकि हम जानते हैं कि लेंस के प्रधानक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, तो ये प्रधानक्ष है, इसके समांतर आया अपवर्तन के बाद अभिसारी किरण पुंज में बदल जाती है। देखिए अपवर्तन हुआ, यहाँ से प्रकाश टकराया लेंस से तो अपवर्तन हो गया, लेकिन अभिसारी किरण पुंज में बदला ना। अभिसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं? जो एक बिंदु पर मिलता है। तो देखो यहाँ आके मिल गया। तथा प्रधानक्ष पर लेंस के दूसरी ओर वास्तविक रूप से मिलती है। आज दूसरी ओर तो है, इधर पहला इधर दूसरा है, यहाँ पे आके मिलती है। किस रूप में? वास्तविक रूप से, आभासी रूप से नहीं, वास्तविक रूप से। लेंस के पीछे बनता है दूसरे तरफ, तो क्या होगा? वास्तविक। अब पहले ही यानी आगे बनेगा तो आभासी। ये वास्तविक रूप में मिलती है, अतः इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। समझ गए? धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखिए लेंस की क्षमता व्यक्ति की क्या दूरी नज़र आता है, क्या नज़दीक का नज़र आता है, उस पर निर्भर करता है। बहुत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूर का नहीं दिखता है, नज़दीक का दिखता है। दूर का भी नहीं दिखता है तो बहुत दूर का नहीं दिखता है, कहाँ तक नहीं दिखता है, उसके मुताबिक उत्तल लेंस अवतल लेंस का तो यूज़ किया ही जाता है, लेकिन उसके क्षमता के मुताबिक उस लेंस का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अब उत्तल लेंस क्यों लगाते हैं? जब नज़दीक का नहीं बुझाता है, तो नज़दीक का नहीं बुझाता है तो उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। लेकिन उसमें भी एक क्षमता होता है, पावर, कि कहाँ तक आपको नहीं दिखता है। समझ में आया? नज़दीक का मतलब बहुत होता है, समझ में आया? तो कितनी छोटी वस्तु आपको नहीं दिखता है, इसके लिए क्षमता पर निर्भर करता है। तो लेंस की क्षमता को देखा जाता है, कितना क्षमता रखेंगे तो आपको जो वस्तुएं छोटी से छोटी या नज़दीक से नज़दीक है आपको नहीं दिखता है, वो सब दिखना चाहिए। तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो वहाँ पे वही चेक करता है, चेक करने के बाद आपको चश्मा देगा जिसमें लेंस लगा रहेगा, चाहे आपका जिस तरह का बीमारी हो, और उसमें आपको क्षमता को देखकर उस तरह का क्या देता है? चश्मा देता है। समझ में आया? वही क्या है यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। हालांकि इसके बारे में हम लोग को अगले चैप्टर में डिटेल्स पढ़ना है, बट छोटा छोटा टॉपिक है। उत्तल लेंस अवतल लेंस यूज होता है, इसीलिए उससे रिलेटेड ये भी टॉपिक दे दिया है। तो लेंस की क्षमता, इसको हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो इसको परिभाषा क्या है? किसी लेंस के फोकस दूरी के, कोई भी लेंस के फोकस दूरी मतलब कितना दूर तक तुम देख सकता है। समझ में आया? किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। समझ में आया? फोकस दूरी के व्युत्क्रम उल्टा, यानी फोकस दूरी ये है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/f। 1 ऊपर चल जाएगा, f नीचे। इसी को व्युत्क्रम बोलते हैं, मैथ पढ़ते थे व्युत्क्रम वाला। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं? P से सूचित करते हैं लेंस की क्षमता को। समझ में आया? अर्थात P बराबर क्या हो गया? 1/f। m है, m का मतलब क्या होता है? मीटर। और उसी तरह यहाँ दिया P बराबर 100 सेंटीमीटर/f। मतलब अगर आपको कहाँ दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है, अगर बहुत नज़दीक है तो सेंटीमीटर में मापेगा, ठीक है, अगर दूर है तो मीटर में मापेगा। तो यहाँ पे अगर सवाल आपको पूछता है, न्यूमेरिकल इस पर पूछेगा कि क्षमता बताइए, अगर फोकस दूरी दिया हुआ है, तो अगर मीटर में देगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सेंटीमीटर में देगा तो ये वाला। समझ में आया? फोकस दूरी बोलेगा 4 मीटर है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें कहेगा 10 सेंटीमीटर है तो इसमें लगाएंगे। समझ में आया? तो दोनों फार्मूला का यूज करेंगे, जिस तरह का सिचुएशन है वैसा लगाया जाता है। चलिए एक सवाल हम इसमें दिए हैं उसी से रिलेटेड। यहाँ देखिए पहला नंबर सवाल है, क्या दिया? 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? इसका फोकस दूरी कितना है? 2 मीटर। कौन लेंस है? अवतल लेंस।
और उसका क्या दिया है, फोकस दूरी। तो अवतल लेंस में फोकस दूरी मालूम है कि माइनस में होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, P बराबर 1/f, यही ना होगा, मीटर में दिया है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और मीटर यह वाला लिख के यूज कर लेते हैं। तो चलिए 1 हो गया। अब फोकस दूरी का मान क्या दिया है, 2, लेकिन अवतल लेंस है तो माइनस ना होगा, इसको भाग देंगे 1 में तो 0.5 आएगा ना, बोलिए। 1/2 कोई भाग दीजिएगा तो 0 रखिएगा तो 10, 2 × 5 = 10, 0.5 ना आएगा और माइनस माइनस लग जाएगा। अब इसका क्षमता का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, क्या होता है, डायोप्टर। तो डी ना लिखिएगा, -0.5D, ये हो गया क्या आंसर, समझ में आया। 2 मीटर की फोकस दूरी है तो उसका क्षमता कितना है, -0.5D। इतना क्षमता वाला क्या लगाया है, वो चश्मा लगाया है, समझ में आया। फिर नीचे को समझने के लिए अभी और इसमें कुछ बचा हुआ है जिसको समझिए। हम क्या लिखा है, नोट, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर या मीटर इनवर्स, समझ में आया, होता है। ये दोनों याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डी, आप बताइए, ये 2 लिखे थे, 2 तो मीटर में ना था तो यहाँ मीटर लिख देंगे, 1/2 मीटर, तो ये तो 0.5 आया, बोलो। आई मीटर तो नीचे है तो आपको मालूम है कि ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में होगा ना। 7 क्लास में ही पढ़े थे, घात घातांक, नीचे वाला ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है, माइनस में। तो इस पर पावर क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स इसका पढ़ा जाता है। और नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे तो डी लिख देते हैं, समझ में आया, वही ना यहाँ पे लिखा है। चलिए अब इसमें क्या लिखा है, यदि एक से अधिक लेंस को एक दूसरे से सटा के रखा जाए तो उसकी क्षमताएं P1, P2, P3 ... Pn हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे लेंस का यूज़ किया जाता है, जैसे फिल्मी कैमरे में यूज होता है, वीडियो कैमरा जो भी है यूज, उसको क्षमता बढ़ाने के लिए, अच्छा फिगर देखने के लिए, दूर के अच्छा फिगर देखने के लिए, नज़दीक को साफ दिखने के लिए कई सारे लेंसों को एक साथ लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसको क्षमता क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगा। और जब क्षमता बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो वीडियो आप बनाते हैं या फोटो खींचते हैं तो साफ नहीं दिखता है, क्या दिखेगा, साफ। यदि आपके पास क्षमता है 10 घंटा काम करने का तो आप 10 घंटा कर सकते हैं, किसी को 2 घंटा 2-3 घंटा करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, का बाद कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं है, समझ में आया। तो क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, लेंस यहाँ पे लगाया है, एक से अधिक लेंसों को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। आप खुद समझिए, एक लेंस का मान लेते हैं जो भी पावर है, ढेर सारा इकट्ठा कर देंगे तो उसका बढ़ ना जाएगा। तो अब मान लेते हैं यहाँ से कुछ दूर देख रहा है और उस तरह से और लेंस इकट्ठा कर देगा तो और दूर तक देखेगा, है, साफ साफ दिखेगा। तो इसीलिए एक से अधिक लेंसों को इकट्ठा किया जाता है, जिसको हम लोग P1, P2, P3 नाम दिए हैं। जब एक से अधिक है तो यही ना होगा। अब कितना है पता नहीं, ... Pn, समझ में आया। अगर 4 गो रहेगा तो P1, P2, P3, P4 करेंगे, समझ गया। और इस सब को जोड़ेंगे तो इसकी कुल क्षमता होगा, जिसको क्या बोलेंगे, P। और अर्थात ये फार्मूला हो जाएगा P बराबर P1, P2, P3 ... Pn। मतलब जाएगा क्षमता देगा, सबको जोड़ देंगे तो कुल क्षमता निकल जाएगा, समझ में आया। यहाँ n बराबर क्या लिखे हैं, 1, 2, 3, मतलब n के जगह पर जाएगो क्षमता दिया है, जाएगो अपना जोड़ दीजिए। अब आप बताइए, ये तो फार्मूला हो गया। इसी पर एक न्यूमेरिकल दिए हुए, देखिए 2 पतले लेंस की क्षमता इतना इतना है तो कुल क्षमता बताइए, है ना। तो ये सवाल उसी से रिलेटेड है, हम इसीलिए दिए हैं कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखिए क्या है, P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुना क्षमता दिया है, P1 + P2। अगर 3 गो रहता तो P3 करते, 4 गो रहता तो P4 तक जाते, समझ में आया। तो 2 ही गो है तो 2 ही तक न चलेंगे, कुल क्षमता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए।
अच्छा, एक प्लस में दिया है, एक माइनस में दिया है, क्यों? देखिए जो प्लस वाला दिया हुआ है वो क्या है, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस? हो गया, हो गया, उत्तल लेंस ना है। आई अवतल लेंस वाला है माइनस वाला, जिसका क्षमता प्लस में रहेगा वो क्या होगा, उत्तल लेंस, और जिसका माइनस में रहेगा वो अवतल लेंस। तो ऐसे भी होता है कि आप चश्मा लगाते हैं या कहीं लेंस लगा रहेगा तो दूर और नज़दीक दोनों देखना पड़ता है, एक ही लेंस से, एक ही चश्मा से। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, दो तरह के क्षमता लगाते हैं, समझ में? दोनों तरह के क्षमता ना होगा, दो गो लेंस है तो दो क्षमता है। अब इसको जोड़ना है हम लोग को, तो क्या लिखेंगे, ये प्लस में दिया है, प्लस का साइन आप यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। प्लस ये क्या दिया है, -2.5। अब क्या हो जाएगा, 3.5 और -2.5। देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 2 गया 1, और पॉइंट है तो पॉइंट, यानी क्या आ गया, एक डायोप्टर। एक डायोप्टर ना आया, कुल क्षमता एक डायोप्टर आ गया। तो इस तरह से आपको कुल क्षमता निकालने के लिए देगा। समझ में आया? सब धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।